हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं, सीखते समझते हैं क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। निफ्टी हमारा एक्सपायरी के दिन जो है 400 पॉइंट ऊपर जाकर के बंद हुआ था और फ्राइडे की क्लोजिंग जो हमारी वो 200 पॉइंट आकर के हम नीचे बंद हो गए, यानी कि 24,000 के पास में हम बंद हुए हैं। मार्केट जो है हमारे 180 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुए हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर इस वेव को, इस फॉर्मेशन को हम किस तरीके से काउंट करें या इसकी नंबरिंग करें, तो इस वेव इसको हम यहाँ से इसको मोटिव कंसीडर करते हैं। तो इसके कंपेयर में ये करेक्शन है, करेक्टिव वेव है। तो हमारा मोटिव वेव यहाँ से है और ये इसका करेक्शन है। मार्केट क्या कर रहा है, एक यहाँ पे फिर अप साइड जाता है, फिर डाउन साइड आया है। तो मार्केट यहाँ से क्या डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा, यही हम डिस्कस किए लास्ट वीडियो में भी। हमने पहले यहाँ पे क्या किया था, इस वीक में जब 24,500 के लेवल को होल्ड कर रहा था मार्केट, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया था, तब हमारा व्यू क्या था, ये वाला हो गया था नेक्स्ट इम्पल्स के लिए। जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, अब मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो मार्केट क्या कर रहा है, न तो अप साइड जा रहा न डाउन साइड जा रहा। तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मार्केट को समझने के लिए बहुत कोशिश होकर के ट्रेड करना होता है। लास्ट वीक में हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे ये वाला पैटर्न भी देखा, इस पैटर्न के बेसिस पे इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये नीचे की तरफ कहाँ तक के लिए जाएगा। पहला टारगेट हमारा 23,450 का था, 23,450 का। उसके बाद में 23,380 वाला, लेकिन 23,460 से मार्केट वापस बाउंस कर गया, ये वापस एक मोटिव जैसा फॉर्मेशन बना दिया। तो इसको कैसे समझे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें क्या लोअर टाइम फ्रेम मतलब या तो 1 आवर पे समझ में आएगा, हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, या इससे लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये टाइम फ्रेम पे हमें स्टडी करनी होगी, यही टाइम फ्रेम के लिए हमें देखना होगा, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम पे तो क्या करेक्ट कर रहा है इसको, डेली वीकली पे तो इसको करेक्ट कर रहा है, इस वाले मोटिव को करेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को देखते हैं, लेवल का किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं या स्ट्रक्चर कैसे देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, इसे मोटिव कंसीडर करते हुए, इसे करेक्शन करते हुए, इसके ब्रेकडाउन पे हमारा डाउन साइड के लिए ये था लास्ट वीक में। इसके बाद में वीक के बीच में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शायद इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अपसाइड कैसे आया और इस पैटर्न को हम किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से हम अपसाइड देख रहे थे, तो वो भी मैं चलिए अभी क्लियर कर देता हूँ, बाद में दिमाग से निकल जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बता देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे जिसे हम एक रिवर्सल देख रहे थे, ये वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि ये इम्पल्स बन गया तो नेक्स्ट इम्पल्स बनना था। तो ये करेक्टिव वेव करके हम इसको डाउन साइड में यहाँ तक के लिए देख रहे थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसे हम वेज की फॉर्मेशन देख रहे थे, वेज ना बना करके मार्केट क्या इसका ब्रेकडाउन नहीं किया, वापस अप साइड निकला। तो ये करेक्शन था। ये करेक्शन किस तरह का था, ये हमारा रनिंग प्लेट करेक्शन जिसे बोलते हैं ना, वो करेक्शन था। ये ए है, बी के अंदर आपको ये बी है और ये वाला सी वेव है, ठीक है। तो ये रनिंग फ्लैट करेक्शन था, नेक्स्ट मोटिव बन गया, ठीक है। चलिए अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम से। 1 आवर के टाइम फ्रेम के बाद ही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आएगा, किस तरीके से हम लेवलिंग करें। चलिए वेव है, कौन सा वेव हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। वेव है, हम यहाँ से ये वाला पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ, ये वाला मोटिव है, इसका करेक्शन है। ये 3 वेव के अंदर करेक्शन है, इंटरनल ए इसको कर रहे हैं, बी इसको, और सी 3 वेव का ये कर रहे हैं, इसके इंटरनल ए बी सी है। अब यहाँ से अब इसको समझने की कोशिश करें तो 3 वेव अप साइड है, ये ए बी और 3 वेव ऊपर है और 3 वेव ही डाउन है, ठीक। 3 वेव ऊपर है, 3 वेव डाउन है, जो कि इस लो को ब्रेक भी नहीं किया है। अब 3 वेव ऊपर और 3 वेव नीचे, तो 3-3 का स्ट्रक्चर हो रहा। आपने बेसिक पैटर्न में समझा होगा कि 3 वेव इसके अंदर है
और 3 वेव इसके अंदर है। ठीक है, तो 3 और अब क्या एंटीसिपेट किया जा रहा है 5। फ्लैट करेक्शन बनता। फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर क्या था, फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन में लिख देता हूं पूरा। फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर जो होता है 3-3-5 का स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर। क्योंकि इसने वेव एक, इसे इस 3 वेव को हम ए मार्क करते हैं, एक ए से नंबरिंग करते हैं, तो इसने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव ए को ब्रेक नहीं किया है और ये बी वेव इसको रखते हैं, देन सी वेव का एंटीसिपेशन किया जाएगा। तो उसके लिए की लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सी वेव का मिनिमम जो है 25,275 ये वाला मिनिमम। फर्दर आगे एक्सटेंड होती है तो देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये वाली वेव है। 3 वेव की अपसाइड के लिए कौन सी वेव हो सकती है, एक्स वेव हो सकती है, या जिसे फेल्ड इंपल्स बोलते हैं, या ये करेक्टिव वेव है। किस तरीके से, ए बी और सी। या आप तो फॉर्मेशन और क्या हो सकता है ये भी ध्यान देना। इसको ए न रख करके हम इसे 3 वेव है, ये 3 वेव है हमारा और 3 वेव डाउन है, तो इसे हम डब्ल्यू मार्क कर सकते हैं, इसको एक्स भी कर सकते हैं। देन वाई का अगर एंटीसिपेशन किया जाता है तो ये इसके अंदर 3 वेव होनी चाहिए। 3 वेव क्यों में आपका अपर साइड जाएगा, तभी भी यही लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अपर साइड के लिए लेवल, उसके लिए कौन सा लेवल होल्ड रखना पड़ेगा, ध्यान देना आप। इसके लिए ये अपर साइड में जब हम आए हैं तो इसके लिए है 23,750। 23,750 की लेवल को मार्केट होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये अपसाइड के लिए ये एंटिसिपेट किया जा सकता है। लेकिन ये कब है, ईस्ट की लेवल के बाद। ये कौन से पोजिशनल है, ये पोजिशनल व्यू के लिए है। ठीक है, अब इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां से हम बाउंस किए हैं, इसको जूम आउट करते हैं। यहां से हम बाउंस किए, पहला करेक्शन मिला, इसे हम 1 करेंगे, इसे 2 करेंगे, और देन अभी सिंपल आपको दिख रहा होगा कि 3 वेव का करेक्शन दिख रहा होगा। 3 वेव का करेक्शन दिख रहा होगा, तो इसे हम थर्ड लॉन्गेस्ट है, ये थर्ड लॉन्गेस्ट है। अब ये कितना, 3 वेव का सिंपल 3 वेव में मिनिमम करेक्ट करती है। 3 वेव का ये एबीसी करेक्शन है, एबीसी करेक्शन है, इसको मार्किंग यहां से करते हैं, ए बी और सी करेक्शन है। अभी मार्केट कहां तक के लिए आया, थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट कितना हुआ, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 38%, उस लेवल के पास में हम स्टैंड कर रहे हैं। तो थर्ड बनेगा, थर्ड बना, और फोर्थ वेव। तो अल्ट्रेशन देखते हैं, वेव सेकंड के अंदर हमारा सिंपल एबीसी है। मार्केट अल्ट्रेशन कर सकता है, तो वेव फोर्थ के अंदर अल्ट्रेशन होगा तो क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन में कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना सकता है। तो ये 3 वेव का ये डाउन आया तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना सकता है, तो यहां से भी आपका एक्स वेव बना सकता है 5 मिनट में। ठीक, या और क्या बना सकता है, यहाँ पे ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी भी है। तो इस थर्ड वेव के इसको देखते हैं। ठीक है, इसका 3 वेव ये डाउन आ गया। अब यहां से एक्स वेव के लिए, ठीक है, एक्स वेव के लिए क्या करेगा मार्केट, यहां से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करना और ये लोअर साइड में ट्रेन लाइन ड्रॉ करना। मार्केट इसको ब्रेक करे ना करे फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर आ जाता मार्केट। हमारे लिए अपर साइड के लिए ये वाले ब्रेक करना चाहिए, ये वाला ट्रेंड लाइन जो अपर साइड से ये जो ड्रॉ करेंगे हम, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए एक मोटिव के फॉर्मेशन में। देन यहाँ पे करेक्शन मिलना चाहिए, तब हमारा इस वेव से कहाँ तक के लिए है, इसमें 2 टारगेट निकल के आएंगे हमारे 24,100
45 और दूसरा आ रहा है 24,195, ये 95। ठीक, यहाँ से एज ए इसको मार्किंग हमारे ऐसे हो जाएगी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और ये एक्स वेव के लिए। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी है ये है मार्केट के लिए, ये सपोर्ट है 23,974 का जो लेवल है ना, ये वाला एक सपोर्ट है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनता है तो अगेन फिर ये इसको ब्रेक करके फिर से 3 वेव का करेक्शन करके इस लेवल को ब्रेक करके वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। तो उसके लिए सपोर्ट कौन सा बन रहा है, 23,900 का सपोर्ट है। फिर यहाँ से देखेंगे, लेकिन वो आगे का प्रोसेस है। फिलहाल के लिए इस वेव से अब क्या एंटिसिपेशन किया जा रहा है इंट्राडे के हिसाब से, इस 3 वेव का आपको हमें एक्स वेव का ये है यहाँ के लिए। तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनता है या फिर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, देखो इसमें 200 का लेवल आ रहा, फिर 24,200 का ब्रेकआउट होगा। 24,200 का ब्रेकआउट हो जाता है तो सिंपल एबीसी करेक्शन बना करके ये क्या करेगा मार्केट, ये फोर्थ को यहाँ और फिर फिफ्थ हो जाएगा। तो ये ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मार्केट 24,200 के ऊपर निकलना चाहिए एक मोटिव के फॉर्मेशन में। तब फिफ्थ वेव के टारगेट कहाँ निकल के आ रहे हैं हमारे, निकल के आ रहे हैं फिर 24,300 और फर्दर आगे एक्सटेंड हुआ था 24,400। की लेवल कहाँ यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करता, ये की लेवल रहेगा हमारा 24,200 का, 24,200 का की लेवल रहेगा। लेकिन अल्ट्रेशन बनता है मार्केट में, अल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, एक्स वेव बनेगा, देन इसको करेक्ट करेगा, देन फोर्थ वेव यहाँ बनेगा, तभी भी फिफ्थ वेव के जो टारगेट जो है फिबोनाची के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, तो उसका एंटिसिपेशन किया जाएगा 24,300 और 24,400, ये फिफ्थ वेव के लिए। ठीक, एक तो पॉसिबिलिटी है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसा हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखते हैं वापस से, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, चार्ट कुछ हैंग हो गया क्या, चलिए टाइम देखते हैं। अब देखिए 1 आवर पे आ गए। 1 आवर पे तो एक आपको यहां से एक सिंपल एक ही वेव नजर आ रही है, फिर 1 नजर आ रही है। तो ये वेव कहां तक हो सकती है, ये 24,400 से 400 के रेंज में से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट, तब इसको देखेंगे फर्दर आगे के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो हम यही देखेंगे इस वीक के लिए। तो हमारे लिए साइडवेज से मार्केट रैक करके और उसके बाद में ये वाला रहेगा 24,400 तक का। ठीक है, उसके बाद में कंसोलिडेशन एंटिसिपेशन किया जाएगा, यानी कि फर्दर नेक्स्ट वीक में कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद देखते हैं ये बनेगा या वापस डाउन आएंगे। लेकिन ये वाला डिसाइड करेगा कहाँ तक आएंगे। लेकिन 1 आवर और डेली के हिसाब से जो है स्ट्रक्चर को जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस वैलिडेशन लेवल को ध्यान में रखते हुए, वैलिडेशन लेवल हमारे लिए ये वाला 21,281, क्योंकि हमारे लिए ये इम्पल्स हो गया और इसको मैं एज ए करेक्टिव वेव देख रहा हूँ यहाँ तक के लिए एज ए एक्स। फर्दर देखते हैं यहाँ से इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है या फिर यहाँ से वापस नीचे आएंगे, वो ये की लेवल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यहाँ पे कोशिश होकर के ट्रेड करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम को हम प्रेफरेंस देंगे। मेरे बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, उसके बाद में ही ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कीजिए। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।